आज की स्टोरी है अद्भुत बातें। अद्भुत बातें में एक टीचर रहती है और छात्र रहते हैं, तो उनके बीच में क्या बातचीत होती है उसकी स्टोरी है। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और एक्सरसाइज भी देखेंगे। स्टोरी है, ध्यान से सुनना। सारिका जी कक्षा 4 की हिंदी की अध्यापिका हैं। कक्षा में उन्होंने जैसे ही एंटर किया तो उन्होंने बच्चों से बोला कि मैं आपसे ऐसी जानकारी चाहती हूँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहती हूँ जो सबके काम की और मज़ेदार भी हो। वो उस दिन पढ़ाना नहीं चाहती थी, है ना। उस दिन आपकी क्लास में भी होता है ना कि आपको पढ़ाना नहीं चाहते हैं टीचर, उस दिन कुछ तो भी एक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है। तो जो अध्यापिका थी, जो टीचर थी, उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, स्टूडेंट से कहा कि आप एक काम करो। टोटल स्टूडेंट थे 36 विद्यार्थी थे। आप सभी विद्यार्थी 6 छात्रों का समूह बना लो। जो भी विद्यार्थी हैं वो 6 छात्रों का समूह बना लेंगे कि हर एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट होना चाहिए, 6। ठीक है। बच्चों ने जल्दी जल्दी अपने अपने समूह बना लिए। अध्यापिका बोली, विकास जब अब 6 समूह के नाम बता देती हूँ, है ना। अलग अलग ग्रुप के नाम बता दिए। क्या क्या नाम बताए उन्होंने? विकास समूह, उज्ज्वल समूह, पंखुड़ी समूह, सार्थक समूह, उन्नति समूह, प्रगति समूह। वेरी गुड, है ना। 6 समूह हो गए। कौन कौन से? विकास, उज्ज्वल, पंखुड़ी, सार्थक, उन्नति और प्रगति। अब प्रत्येक समूह के सदस्य मिलकर कल कुछ रोचक तथ्य ढूंढ कर लाएंगे। तो उन्होंने एक टीचर ने स्टूडेंट को होमवर्क दे दिया कि आप क्या करो, कुछ ना कुछ एक रोचक तथ्य ढूंढ के लेके आओ। तो आप सब तैयार हैं? फिर कल की क्लास लगी, सब बच्चे आ गए। तो हाँ, तो अब नेक्स्ट डे जब टीचर आती है तो टीचर ने बोला है कि जो मैंने होमवर्क दिया था वो किया है। तो सब जितने भी ग्रुप्स थे तो उन्होंने बोला कि हाँ टीचर कर लिया है, मैंने होमवर्क हमने कर लिया है। तो अब सबसे पहले कौन से ग्रुप की बारी आती है? सबसे पहले आती है विकास ग्रुप की, ठीक है। तो विकास ग्रुप में 2 लोग होते हैं, संदीप एंड शिवानी। तो संदीप ने कौन सा तथ्य बताया? मैम, ब्राजील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग तथ्य खुशबू चॉकलेट जैसा होता है। वेरी गुड। संदीप ने क्या बताया कि ब्राज़ील में एक ऐसी तितली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तितली, जिसका रंग और खुशबू, रंग और खुशबू यानी कलर और उसका महक चॉकलेट जैसी होती है। चॉकलेट का नाम सुनते ही मज़ा आ गया ना। नेक्स्ट शिवानी ने क्या बताया? आफिल टावर का ऊंचाई प्राय 984 फुट रहती है। शिवानी ने क्या बताया? एफिल टावर की ऊंचाई, एफिल टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी फुट रहती है? 984 फुट रहती है। सबने कुछ घर जाके होमवर्क किया, कुछ उसने तथ्य थे, फैक्ट थे, ढूंढ कर लेके आए, ठीक है। लेकिन जो ऊंचाई है एफिल टावर की, तापमान के हिसाब से यह ऊंचाई 6 इंच तक घटती बढ़ती रहती है। अरे वाह, टीचर तो खुश हो गई। वेरी गुड विकास समूह, आपने तो बहुत अच्छी चीजें बताई। अब आई बारी किसकी? उज्ज्वल समूह की। वेरी गुड। अब उज्ज्वल समूह में कौन कौन थे? संजना एंड जतिन। अब संजना ने क्या बताया? बताओ जरा, संजना ने क्या बताया? संजना ने बताया बिना पानी के चूहे ऊंट से भी अधिक दिनों जीवित रह सकते हैं। वेरी गुड। संजना ने ये बताया कि जो चूहा है वो बिना पानी के ऊंट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। पढ़ा है ना साइंस में? कैमल कहाँ रहता है, कितने दिन तक जीवित रह सकता है, कब बताया है। यदि आपको साइंस अच्छे से पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइंस अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें सब कुछ बताया गया है। कैमल के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। अब देखो जतिन ने क्या फैक्ट बताया? एक हाथी एक दिन में लगभग 300 किलोग्राम खाना खा सकता है और 160 लीटर पानी पी सकता है। क्या बताया? जतिन ने बताया कि जो हाथी है, हाथी राजा तो सबने देखा है, तो एक दिन में कितना खाना खाता है पता है आपको? 300 किलोग्राम यानी 300 किलोग्राम खाना खाता है। और पानी कितना पीता है? 160 लीटर। आप कितना पीते हो? 1 बॉटल बस, या 1 गिलास। क्लास में कितना? 1 बॉटल भी ख़त्म नहीं होता है। कल से सब बच्चे पानी ख़त्म करके आएंगे। सब बच्चे तालियां बजा देते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। टीचर भी खुश हो जाती है कि उज्ज्वल समूह ने तो बहुत अच्छा किया। अब आई बारी प्रगति समूह की। प्रगति समूह में 2 बच्चे रहते हैं, है ना। 6 बच्चे रहते हैं। प्रगति समूह में वर्तिका ने क्या बताया? वर्तिका ने बताया अंतरिक्ष यात्राओं की अंतरिक्ष से मानव
निर्मित केवल चीन की दीवार की दिखाई देती है। ठीक है, वर्तिका ने ये बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों को, अंतरिक्ष यात्री यानी जो अंतरिक्ष में यात्री करते हैं उनको अंतरिक्ष से यानी कि ऊपर जब यात्रा करते हैं ना, अंतरिक्ष में स्काई में जाते हैं तो वहाँ से क्या दिखाई देता है? आप दिखाई देते हो? नहीं, उनको बस क्या दिखाई दी थी? जब चीन की दीवार दिखाई दी थी। किसकी दीवार दी थी? दिखाई दी थी? चीन की दीवार दिखाई दी थी। अब नमन बोलता है कि मैंने भी टीचर कुछ पता करके आया हूँ। नमन ने क्या पता करके आया पता है आपको? सऊदी अरब में एक ऐसा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है। वेरी गुड। नमन ने क्या बताया कि सऊदी अरब जो देश है उसमें एक भी नदी नहीं है। और भारत में कितनी सारी नदी है पता करना है ना, तो सोशल साइंस अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट, अब सार्थक समूह की बारी। टीचर तो बहुत खुश हो गई कि विकास समूह ने भी बहुत अच्छे से बताया, उज्जवल ने भी बताया, प्रगति ने भी बताया। अब जो सार्थक समूह है, सार्थक समूह में रिमझिम बोली कि टीचर मैं बताऊं? बताओ रिमझिम। जैसे एक दिन हमारा जन्मदिन होता है, उसी दिन दुनिया के 1 करोड़ से भी अधिक लोगों का जन्मदिन होता है। वेरी गुड। रिमझिम में क्या बोला कि टीचर आपको पता है जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है उस दिन दुनिया के 1 करोड़ से अधिक लोगों का भी जन्मदिन होता है। ऐसा थोड़ी है कि उस दिन सिर्फ मेरा ही जन्म हुआ है, उस दिन लोगों के दुनिया के 1 करोड़ से अधिक लोगों का जन्मदिन होता है। ठीक है, अब सार्थक समूह में किसकी बारी है? शशांक की। शशांक ने क्या बताया? जापानी लोग घरेलू मछली घरों में ऐसी मछलियां पालते हैं जो भूकंप आने के कुछ घंटे पूर्व ही उछल कूद मचाना शुरू कर देती है। यूजुअली आप एक्वेरियम में मछली पालते हो ना, एक्वेरियम पालते हो ना मछली, तो जापान में लोग कैसी मछली पालते हैं? जो भूकंप आने के पहले ही बता देती है कि भैया भूकंप आने वाला है ना। भूकंप आने के टाइम में हम क्या क्या सावधानी रख सकते हैं? अच्छे से पढ़ना तो सोशल साइंस का वीडियो खोल के देख लेना। नेक्स्ट, पूरी कक्षा तालियों की आवाज़ से गूंज उठी। अरे सब तो बहुत खुश हो गए, आज तो कुछ भी नई जानकारी मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है। जो टीचर थे उन्होंने भी बहुत प्रशंसा करी। उन्नति समूह के छात्रों को कोई 2 रोचक तथ्य बताने को कहती है। अब बारी आई किसकी? उन्नति समूह की। उन्नति समूह में सौरभ। मनुष्य की छींकते समय अपनी दोनों आंखें खुली नहीं रख सकते। वेरी गुड। अब सौरभ ने क्या बताया कि जब भी आप छींकते हो छिक तो ट्राई करके देखो, दोनों आँख बंद हो जाएगी। ठीक है, तो सौरभ ने यही बताया। गुंजन ने क्या बताया? गुंजन ने बताया बंदरों के सामाजिक भावना इतनी अधिक होती है, जो बंदर होते हैं उनमें फ्रेंडशिप सामाजिक भावना इतनी अधिक होती है कि यदि एक बंदर बीमार हो जाए तो उस ग्रुप के, उस समूह के सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। अब जितने भी क्लास में बच्चे थे सबने तालियां बजा दी। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया, है कि नहीं। अब पंखुड़ी समूह की बारी है। पंखुड़ी समूह ने क्या बताया? कनिका ने क्या बोली? केवल मधुमक्खी ही ऐसी कीट है जिसका भोजन मनुष्य खाता है। खाते हो ना शहद? हाँ। जब सर्दी खांसी हो जाती है तो शहद में मिला के देती है मम्मी तुलसी का रस। पढ़ा है ना क्लास 3 में। और तुलसी की दवाई भी आती है। हाँ। अब गौरव ने क्या बताया? इंग्लैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके टिकट पर देश का नाम नहीं छपा होता है। ठीक है ना। बाकी अपने भारत के जब आप किधर जाते हो, अपनी नानी के घर जाते हो तो टिकट देखना, आप फ्लाइट से जाते हो या बस से जाते हो या ट्रेन से जाते हो, किसी भी जाते हो तो भारत का नाम लिखा रहेगा। सब बच्चे तालियां बजा देते हैं। आप सभी ने तो कमाल कर दिया। टीचर बोलती है अरे वाह, आज तो सबने होमवर्क कर लिया। ठीक है, तो टीचर क्या करती है? आपने तो इतनी मेहनत करी है ना कि अब तो सबको गिफ्ट मिलना चाहिए। तो टीचर क्या बोलती है? सोमवार को हम सभी कहाँ जाएंगे? पुस्तक मेला देखने जाएंगे। ठीक है, सभी जो स्टूडेंट होते हैं खुश हो जाते हैं। आप भी इतनी मेहनत करो। आपकी टीचर बोलेगी चलो कल आप पिकनिक में जाएंगे, तो खुश होगे कि नहीं? हो जाओगे ना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसमें जो एक्सरसाइज है किसकी? चैप्टर की एक्सरसाइज है। अब इसमें आपको निशान लगाना है ना। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, सारिका जी किस विषय की अध्यापिका हैं? हिंदी। विज्ञान, गणित और हिंदी। किसकी है? हिंदी की है। ठीक है ना। शिवानी ने किसकी ऊंचाई के बारे में बताया था? एफिल टावर की ऊंचाई के बारे में बताया था। ओके, अब सऊदी अरब में क्या नहीं है? नदी नहीं है। अब मौखिक बताना है। ठीक है। संजना ने चूहों के बारे में क्या खास बात बताई? संजना ने चूहों के बारे में बताया कि चूहे के बिना पानी के अधिक दिन रह सकते हैं। हाँ, कि बिना पानी के चूहा ऊंट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है ना।
जब आपको एक बार स्टोरी समझ में आ गई अच्छे से तो आपको रटने की ज़रूरत है, याद नहीं। करने की ज़रूरत है नहीं है। एक बार समझ में आ गया तो आप अपने मन से लिख सकते हो, सिर्फ आपको मात्राओं का ध्यान रखना है। मात्राएं अच्छे से पढ़ने के लिए हिंदी व्याकरण पूरी की गई है। हिंदी व्याकरण जाकर देखिए, आपको हर एक मात्रा अच्छे से समझ में आ जाएगी। किसका स्वर कहाँ यूज़ करते हैं, व्यंजन क्या होता है, कैसी मात्राएँ होती है, छोटा वो बड़ा वो कहाँ लगाना है। नेक्स्ट, जतिन ने हाथी के बारे में क्या बताया? जतिन ने हाथी के बारे में बताया एक हाथी एक दिन में लगभग 300 ग्राम खाना खा सकता है हाँ, very good. और 160 लीटर पानी पी सकता है। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। जतिन ने हाथी के बारे में बताया कि हाथी जो खाना कितना खाता है, 300 किलोग्राम खाना खाता है और जो पानी पीता है 160 लीटर पानी पी सकता है। नेक्स्ट है, गुंजन का रोचक तथ्य सुनकर अध्यापिका जी ने क्या कहा? गुंजन का रोचक तथ्य सुनकर अध्यापिका जी खुश हुई कि नहीं हुई? खुश हुई। बंदरों में सामाजिक भावना इतनी अधिक होती है कि यदि एक बंदर बीमार हो जाए तो सारे समूह के सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। ठीक है ना, गुंजन ने यही बताया था कि इतना दूसरों की एक दूसरे की केयर करते हैं कि एक बीमार हो जाता है तो कोई खाना नहीं खाता। लेकिन ऐसा करना चाहिए क्या? खाना खाना चाहिए ना हमें तो अच्छे से। नेक्स्ट, अध्यापिका जी ने छात्रों को कब और कहाँ ले जाने का वादा किया? सोमवार को पुस्तक मेला जाने का वादा किया। वेरी गुड। अब ये हो गए मौखिक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट, लिखित। जो लिखित है आप बुक में वो देखिए। अध्यापिका जी ने 6 समूह के क्या क्या नाम बताए? विकास समूह, उज्ज्वल समूह, प्रकृति समूह, उन्नति समूह और पंखुड़ी समूह। वेरी गुड। नेक्स्ट है, अध्यापिका जी ने समूह के सदस्यों को क्या ढूंढ कर लाने के लिए कहा? अध्यापिका जी ने समूह समूह के सदस्यों को अध्यापिका जी ने समूह के सदस्यों को रोचक तथ्य ढूंढ कर लाने को कहा। वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? संदीप ने तितली के बारे में क्या बताया? संदीप ने तितली के बारे में बताया कि ब्राज़ील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग तत्व खुशबू चॉकलेट जैसा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तिका ने कौन सा रोचक तथ्य बताया? वर्तिका ने बताया कि अंतरिक्ष यात्राओं का अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से मानव निर्मित केवल चीन की दीवार दिखाई दी थी। वेरी गुड। नेक्स्ट है, गुंजन ने बंदरों की सामाजिक भावना के बारे में क्या बताया? गुंजन ने बंदरों के बारे में बताया बंदरों में इतनी सामाजिक भावना रहती है, इतनी अधिक होती है। यदि एक बंदर बीमार हो जाता है तो पूरे समूह के सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। आपको भी समझ में आया ना? स्टोरी अच्छे से सुनोगे। यदि एक बार में समझ में नहीं आई तो 2 बार स्टोरी सुनना और अच्छे से क्वेश्चन आंसर को लिख लेना। समझ में आ गया? ये चैप्टर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है शेख चिल्ली का सपना। यदि आपको चाहिए है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए।